बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं चतराल शहर के बिल्कुल स्टार्ट में पीटीडीसी मोटल की छत पर खड़ा हूँ और यहाँ से आपको मैं चतराल शहर का पूरा नज़ारा बआसानी दिखा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस मौसम में चतराल की खूबसूरती को सही तरीके से एंजॉय कर सकें। इस वक्त चतराल शहर जो है ये बिल्कुल मुज़फ़्फ़राबाद या बालाकोट जैसे शहरों की तरह का एक शहर है, जिसके दरमियान से दरिया गुज़र रहा है जो आपको सामने नज़र आ रहा है। दरिया के आधा शहर दरिया की उस पार है और आधा शहर दरिया की इस सिमत में है। और ये चतराल शहर बिल्कुल साइडों से, चारों साइडों से पहाड़ों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में गिरा हुआ है और पिछले 2-3 दिन से मुसलसल कंटिन्यूस बर्फ़बारी की वजह से शहर की खूबसूरती में दो बाला इजाफ़ा हो चुका है। चूँकि यहाँ इस वक्त ख़ज़ां का मौसम है, दरख्तों पर फूल और पत्ते तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन ख़ज़ां की अपनी खूबसूरती होती है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से सयाह स्पेशली इस मौसम में इन इलाकों का रुख करते हैं। कुछ लोगों को ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद होती है और वो चाहते हैं कि सिर्फ़ मई, जून और जुलाई के महीने में ही इन इलाकों का विज़िट किया जाए, लेकिन हर मौसम के अंदर अपनी एक खूबसूरती होती है और चतराल शहर में आपको ये खूबसूरती बिल्कुल नज़र आ रही होगी, क्योंकि ख़ज़ां के मौसम में जब बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ आपको नज़र आते हैं तो उन पहाड़ों की खूबसूरती शहर के और इलाके के हुस्न को बिल्कुल दोबाला कर देती है। इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एक मरकज़ी रोड जा रहा है जो चतराल शहर से दीर की तरफ जाता है ये रोड, और रास्ते में लवारी टनल वगैरह भी इसी रोड पर आता है। अगर सामने की तरफ आप देखें तो ये इस वक्त बहुत गहरे बादल यहाँ पर छाए हुए हैं, तो नज़र तो ये आ रहा था कि अगले 10 दिन तक यहाँ पर धूप नहीं निकलेगी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज सुबह जब मैं उठा हूँ तो बादल और सूरज यहाँ पर अटखेलियाँ खेल रहे थे। ऐसे लग रहा था कि कुछ देर बाद मतलब जुज़वी तौर पर नहीं, मुकम्मल तौर पर जो है ना साफ़ हो जाएगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर साफ़ नहीं हुआ है। इस वक्त भी जो है ना आसमान के ऊपर बादल मौजूद हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आसमान अपनी जो है ना ब्लू आसमान नज़र आ रहा, ब्लू आसमान नज़र आ रहा है और बादल अपनी अटखेलियाँ खेलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। पहाड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। ये बिल्कुल सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, इस पहाड़ के ऊपर इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी है कि एक ग्लेशियर की सी सूरत बन चुकी है। अगर मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा जूम इसका अच्छा हो जाए, अगर इसका जूम बेहतर हो गया तो मैं आपको शो करूँगा। सॉरी, ये इसको मैंने आप जूम किया है। अब आप देख सकते हैं कि पहाड़ के ऊपर जो बर्फ़बारी है वो कितनी ज़्यादा शदीद है और ये ग्लेशियर कैसे बनते हैं। अब इसको डी जूमिंग करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि ये दूसरे पहाड़ के ऊपर जहाँ पर जो नाले की सी शक्ल है, इसके सामने जो भी बर्फ़ की आपको स्लाइडिंग नज़र आ रही है, ये सारी जो है ना ये पिछले चंद दिनों में हुई है और ये इतनी ज़्यादा है कि इसको ये बाद में ग्लेशियर इससे बन जाता है। क्योंकि नीचे शहर के अंदर जो है ना इस वक्त ज़िंदगी रवां दवां है, लोग बिल्कुल मुतमईन हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों को, और मौसम साफ़ होने की वजह से, बर्फ़बारी होने की वजह से इलाका बिल्कुल साफ़ शफाफ और धुला धुला सा नज़र आ रहा है। और मेरे साथ इस वक्त मेरे दोस्त हैं नौमान साहब, वो भी मेरे साथ पीटीडीसी मॉडल की छत पर मौजूद हैं और हम चाह रहे हैं कि इस दिन का जो है ना, इस दिन को खूब एंजॉय करें। आज इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि हम आज हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि हम तीनों दोस्त जो है ना कैलाश की तरफ जाएंगे, क्योंकि मौसम बेहतर निकल आया है। और हमारा तीसरा दोस्त भी इस वक्त जो है ना खिड़की से झांक रहा है बाहर, वो भी अभी निकल चुका है अपने कमरे से और छत की तरफ आ रहा है। इसको भी अच्छा लगेगा कि हम कहीं पर जाएं।
अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा नाश्ता कर लिया जाए और उसके बाद जो है ना अगली मंजिल की तरफ रवान दवा हूँ। आपको मैंने जितनी चित्राल की सैर करवानी थी वो मैं करवा चुका हूँ। अब आपसे गुजारिश है कि आप मेरे लिए नेक ख्वाहिशात रखें और दुआओं में हमें याद रखें, ताकि हम आपके साथ और भी इस तरह की बहुत सी अच्छी अच्छी मूवमेंट्स को शेयर कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।